नमस्कार दोस्तों। नौकरी मंच पर आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर टीयर वन के क्वेश्चन मार्क मॉक्स और प्रैक्टिस सेट, उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि कुछ टॉपिक्स में उनको प्रॉब्लम है, तो वो भी हमें कराया जाए। जैसे कि मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूँ, मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती होगी। क्या है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अभी तो मैंने 2 ईयर्स के लिए लिया है, उससे आगे 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स और जितने भी हाउ मेनी ईयर्स वो बोलेगा उसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे, आपके अगर रेस्पॉन्स अच्छे आए तो। ठीक है ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट में बता देना, हम उनको भी डील कर लेंगे। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 साल के लिए। अभी 2 साल वालों पे ही हम काम करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि ये रहा पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन ए सम ऑफ मनी लैंड फॉर 2 ईयर्स एट 10% इज ₹40। द सम इज। ये काफ़ी आसान सवाल है, सभी बच्चे इसको कर लेते हैं। बट क्या है इसमें एक लेवल होता है, ये सबसे आसान लेवल है, इसके बाद इससे थोड़ा हार्ड लेवल और उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल इसका आएगा। ठीक है ना। तो देखेंगे करके, आप सब लोग इसको कर दोगे। पहले मैं काम कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। और इसको इधर लगा देता हूँ। दिख रहा? ज़्यादा छोटा तो नहीं हुआ? देखता हूँ। ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। हाँ तो देखो, करते हैं। अच्छा, इसके करने के कई तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको पता होगा कि फॉर्मूले वाला तरीका है एक। मैं पहला वाला तरीका आपको बताता हूँ। सॉरी सॉरी। वाइट है ना, ब्लैक ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। देखो जरा, एक पहला तरीका होता है इनके डिफरेंस का, उसको फॉर्मूला वाला तरीका बोलते हैं। जैसे कि डिफरेंस इक्वल टू होता है पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। ये सबसे आसान होता है। मैं इनके ड्रॉबैक भी साथ ही साथ बताता चलूँगा कि इसको फॉर्मूला लगाने का मतलब तरीका क्या है, कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि फॉर्मूला अगर किसी की याद नहीं रहा एग्जाम में तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन याद करना भी ज़रूरी है। लेकिन देखो, अगर रेट सिंपल दे रखी है ऐसी जैसे 10% 50% 40%, तो काफ़ी आसान है। लेकिन अगर रेट बिगड़ गई, डेसिमल में होगी 14.28% होगी या 77.77% होगी, फिर प्रॉब्लम है। तो देखो, पहले मैं इसको लगाता हूँ पहले तरीके से। डिफरेंस कितना दे रखा है? 40। अच्छा, प्रिंसिपल हमें पूछना है, यानी कि मूलधन हमें बताना है। रेट कितना है? 10% अपॉन 100, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से काट देंगे तो 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी इंटू 1/100, और 100 इधर चला जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल 4000 आ जाएगा। ठीक है, ये 4000 आ जाएगा। ये हमारा पहला तरीका रहा। अब देखेंगे दूसरा वाला, इसको तो सभी को पता होगा इसका। दूसरा तरीका देखते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? रेट दी हुई है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, एक सक्सेसिव का तरीका होता है, सक्सेसिव परसेंटेज। सॉरी, सक्सेसिव परसेंटेज। अब देखो ये क्या क्या होता है। जैसे 2% दे रखी है तो उसके लिए लगा देते हैं x+y+x/100, ये लगा देते हैं। दोनों जगह ही 10 10 है तो 10 + 10 और प्लस 10 × 10/100। यहाँ से 10 10 20, और इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो प्लस के 1, यानी कि 21%। 21% हम निकाल लेंगे। अगर 21% हम निकालते हैं तो यहाँ से हमें डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस दे रखा है यानी कि 1% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कितनी है? अगर तुम यहाँ से, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से एक कंपोजिट रेट हो गई 21%। लेकिन अगर ऐसा ही यानी कि साधारण ब्याज की दर से निकाली जाएगी तो कितनी हो जाएगी? एक साल में 10% तो 2 साल में 20%, यानी कि 20%। तो इनका डिफरेंस ही दे रखा है। ये दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे रेट का तो 1%, और 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। अगर 1% की वैल्यू 40 तो 100% कितना हो जाएगा? यानी कि यही तो मूलधन होता है, 4000। तो ये दूसरा तरीका रहा आपका। ठीक है। बट ये दोनों तरीके फेल हो जाएंगे जब सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। आगे आने वाले में दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे बड़ा आसान लग रहा है कि हाँ इन्हीं से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। ठीक है। अभी देखते हैं अगला सवाल, देखना तुम, इसके लिए यही चलेगा। दूसरा सवाल मैं आगे बताऊंगा। देखो जरा इसमें क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
दिख रहा होगा आपको? हाँ सही है, ठीक। अब देखो इसको करके दिखाओ। उस वाले से ही करोगे तो देख रहे हो डेसिमल में है यहाँ पे, उससे पहले वाले से करके देखो। पहला वाला जो था वो था डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2, ये था ना। तो डिफरेंस यहाँ पे दे रखा, हाँ दे रखा है, कितना, 625 रुपीज़। प्रिंसिपल हमें निकालना है और रेट कितनी है, 8.33/100। अब जरा इसको काट के दिखाओ कैसे करोगे, कैसे करोगे। इसका आंसर आप क्या कर सकते हो, लगभग में तो निकाल सकते हो बट एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते इस तरीके के रेट में। पहला फॉर्मूला फेल हो गया। अच्छा दूसरे वाले से करें क्या, चलो दूसरे वाले से करके देखते हैं। दूसरे वाले से करते हैं। दूसरा वाला क्या था, x प्लस बाई और प्लस एक्स बाई अपॉन 100, ये था ना। तो इसमें भी ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबा जाने वाला है। 8.33 प्लस 8.33 और प्लस 8.33 मल्टीप्लाई 8.33/100। देखो कितना बड़ा चला गया है, कितना आ जाएगा 66 और प्लस या मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 4 जाएगा, यानी कि 0.6। ये भी लगभग में देगा, लगभग में देगा, लगभग 17 पॉइंट कितना आएगा 2 के अराउंड आएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा जबकि आंसर एग्जैक्ट है। तो क्या करना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले फेल हो गए, बताए तो मैं नहीं थे दोनों, और शायद आपको भी पता हो। तो फिर क्या करना चाहिए, यानी कि जब डेसिमल आ रहा है, जब परसेंटेज में फ्रैक्शन आ रहा है, तब ये दोनों फॉर्मूले फेल हो जा रहे हैं और सभी को ये पता होते हैं। तो देखो हमारे पास एक तरीका है कि कोई तरीका, कोई भी कैसा भी सवाल आ जाए वो फेल नहीं होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले 2 साल के लिए बता रहे हैं तो 2 के लिए ही बताएंगे। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्या, हमारे बताने से आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, 11 की पावर चलती है इसमें। जैसे 11 की पावर 0 कितनी होती है 1, 11 की पावर 1 कितनी होती है 1 1, 11 की पावर 2 कितनी होती है 1 2 1, 11 की पावर 3 1 3 3 1, 11 की पावर 4। यहाँ तक इस्तेमाल होता है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, वैसे लिख तो कुछ भी सकते हैं इसमें, लेकिन इस्तेमाल यहीं पे यहीं तक होता है। 1 4 6 4 1। ये एक ट्रायंगल टाइप का बनता है इस तरीके से, और इसी से क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि देख लो, इसको याद कर लो, पता भी होगा, लेकिन अभी देखो डील कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है हमें कि जो हमारी परसेंटेज दे रखी वो उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। 8.33% जो है इसकी फ्रैक्शन कितनी बनती है 1/12, ठीक। ये परसेंटेज में पढ़ना पड़ता है आपको, ये हो गया। अब अगर 2 साल के लिए दे रखा है तो हम मैक्सिमम 2 पावर तक जाएंगे 11 की, यानी कि पहली पावर यहाँ पे लिखेंगे तो कितनी होती है 1 और 1, ठीक। और पहले साल की आ गई ये, इस तरीके से कुछ लिखेंगे। ये जो दिखाता है, ये जो आपका दिखाता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे लिखेंगे 1 1 और 1। ये जो दिखाता है पहले साल का, ये जो दिखाता है, ये दिखाता है हमारा SI, और ये पूरा डॉट 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 पूरा जो होता है ये होता है हमारा CI 2 साल के लिए। और ये जो सिंगल 1 बच रहा है ये होता है हमारा क्या, इनका डिफरेंस, ये होता है डिफरेंस। ये 2 ईयर में भी कुछ इस तरीके से लगता है, और 3 ईयर में भी कुछ, और 4 ईयर में भी कुछ ऐसे ही लगता चला जाता है पावर की फॉर्म में, ठीक है। और इसे कई तरीकों से लगाया जा सकता है, यानी कि एक ही चीज़ नहीं, अगर आप ये तरीका अप्लाई करते हैं तो इसमें कई चीज़ें एक साथ निकाली जा सकती है। सवाल कैसा भी वो सारी चीज़ें निकलेंगी। अगर आपसे पूछता है 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो वो भी यहीं से निकलेगा। आपसे पूछता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो वो भी वहीं से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे, लगाना सीखेंगे, अभी तो मैं फिलहाल ये बता रहा था। अब क्या करना है आपको, इसे पहले एक बार लिखेंगे। तो मैंने लिख लिया 1 1, ठीक है, एक यहाँ पे डाला। ये एक जो ट्रंगल आपको दिखाई देगा इसको ऐसे बना लेंगे, ट्रंगल टाइप का, मतलब दिमाग में बना लेंगे, वैसे नहीं बनाएंगे। और किस तरीके से चलेंगे, ये लास्ट में 1 आ गया, अभी 1 आया, इस फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो ये 12 का 1 भाग है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 12 है, और ये भी तो किसी का रेट है, क्योंकि ये भी तो इंटरेस्ट है, ये तो साधारण ब्याज है, तो ये किसी का 1 भाग है, ये इसका 1 भाग है, ठीक। तो कुल मिला के आप ऐसे कर सकते हैं क्या, कि इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी, इस 1 की वैल्यू कितनी दी हुई थी 625। ऐसा कर सकते हैं
कि इसको आप कुछ मान लो, जैसे कि मैंने माना इसको x मान लिया। अगर इसको x मान लिया तो ये यहाँ पे जो बनाया है ये वाला, ये इसका 1/12 पार्ट है, तो इसको 1/12 भी लिख लेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो आया है ये क्या होता है कि उसी रेट से आगे को बढ़ता रहता है। जैसे कि प्रिंसिपल का पहले साल का जो ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल का वही फ्रैक्शन होगा जो रेट दे रखी है, और उससे अगले साल में जो जाएगा वो इसका वही फ्रैक्शन होगा जो रेट दे रखी है। यानी कि ये तो प्रिंसिपल का 1/12 है और ये इसके इंटरेस्ट का 1/12 है, तो कुल मिला के 2 बार 1/12 जाएगा। यानी कि मैंने इसके प्रिंसिपल को एक्स मान लिया है, तो इसका पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज लगेगा वो कितना होगा 1/12 इसका, और इसका भी जो डिफरेंस आने वाला वो कितना होगा इसका 1/12, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी 625। ठीक है, बस आ गया आंसर। हमें प्रिंसिपल चाहिए था, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई भी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने के भी तरीके होते हैं। इसको 12 × 12 में लिख लो, ठीक है। और जब ये लिख लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 से करो पहले, तो कितना होगा 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24 और 6 30, और 12 × 6 72 और 3 75। ठीक, एक बार और कर लो, एक बार और कर लो, क्योंकि मैंने एक ही 12 से की है। कर लो 00, 12 × 5 = 60, और 12 × 7 = 84 और 6 90। ये आ गया आंसर हमारा। किधर है ये? ठीक, एक बार सीखना है, पहली बार में दिक्कत हो सकती है आपको, बट सीख लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो इससे भी कठिन सवाल अगला वाला, ठीक है, इसको देख लेना रिवाइज करके, पता चल जाएगा, नहीं तो अगला सवाल ट्राई करेंगे। देखो ये देखो, अब बताओ इसमें क्या होगा। The difference between CI and SI on a sum of money lent for 2 years is 770, while the rate for the first year is 14.28% and the second year is 63.63%. The sum is 2 साल के लिए आधार दी गई राशि पर CI और SI के बीच का अंतर 770 रुपये है, जबकि पहले वर्ष के लिए दर 14.28% है और दूसरे वर्ष के लिए 63.63% है। राशि क्या है? राशि में बतानी है। कोई सा भी तरीका लगा लेना, आंसर बहुत समय बाद आने वाला है, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया वैसे लगाओगे तो एकदम आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे लगेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे ये, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया। जो डिफरेंस दिया होता है वो ये होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी 770, इसकी वैल्यू दे रखी 770। मैंने बताया इसको जो प्रिंसिपल है उसको एक्स मान लो आप। अब जो रेट होता है रेट की तरफ ध्यान देंगे, रेट थोड़ा हिसाब से लगानी पड़ेगी। पहली रेट क्या है? पहली रेट है आपकी 14.28%। परसेंटेज पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि 14.28% का फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है 1/7, और 63.63 का फ्रैक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी कुछ तरकीबें हैं, जब परसेंटेज आप लोग पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको इसमें से। क्या होगा 7/11, 7/11, ठीक है, ये पता होना चाहिए, बस उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि x पहले साल के लिए कितनी है 1/7 लगा देंगे, और दूसरे साल के लिए कितनी है 7/11 लगा देंगे, और डिफरेंस कितना आ रहा है 7700। 7 से 7 कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 707 × 11 कितना आया 0 7, 14 का 4 और 7 और 1 8। ये x = हमारा प्रिंसिपल आया 8470। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा लास्ट वाला, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें आपको बताई, अगर समझ में आई हो तो इनको अप्लाई करना, ना आई हो तो कमेंट्स में बताना। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही जटिल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत से बच्चे इनको नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और बताना हमें कमेंट्स में। नहीं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।